अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, आज हमारी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन की एक अहम क्लास है जो हमारे अहबाब खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक कमीशन से, पंजाब पब्लिक कमीशन से लेक्चरर इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं, एसएस इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं। सो उन तमाम अहबाब को मिसाली ग्रुप की तरफ से एक रेगुलर तैयारी के साथ साथ रेगुलर टेस्ट सीरीज, नोट्स, डिस्कशन क्लासेस और मुकम्मल तौर पर हम उसी के मुताबिक आपको तैयारी करवाते हैं। सो आप सब ने भरपूर मेहनत करनी है और ज़िम्मेदारी के साथ वर्क करना है और इंशाअल्लाह इसी भरपूर मेहनत और ज़िम्मेदारी के साथ अल्लाह ताला ज़रूर आपको अपनी रहमत से नवाजेगा। आज हम आपको कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का एक पहला लेक्चर भेजेंगे और उसके साथ साथ हम आपको 1 से 2 बुनियादी बुक्स जो है वो उससे रेलिवेंट जो है वो आपको भेजेंगे। इसके साथ आपको नोट्स होंगे हमारे मिसाली ग्रुप के, वो नोट्स आपने पढ़ने हैं और उसके बाद डिस्कशन क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। ये सारा सिलसिला हमारा इंशाल्लाह अगले मंगल तक आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का चलता रहेगा। सो इस पूरे वीक में हमने 8 दिनों के अंदर हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और ये सब्जेक्ट इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि इसमें काफ़ी हद तक जो है वो सवालात होते हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आज बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद आपको इंशाअल्लाह ताला ये है कि मज़ीद रहनुमाई मिल जाएगी, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो क्लास का वक्त हमने तब्दील कर दिया है कि नेक्स्ट वीक से जो हमारी क्लास है वो रात 8:30 बजे इशा के बाद हुआ करेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये याद रखें, ये सबक है मुतालिया मज़ाहब आलम, मुतालिया मज़ाहब आलम, और इसको हम आम अल्फाज में जब हम देखते हैं तो ये है लफ़ाज़ तक़ाबुल अदियान। अब ये दोनों नाम इसी एक सब्जेक्ट के हैं और इसमें हम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद यहाँ पे पाए जाने वाले जो मज़ाहब हैं हम उसका मुतालिया करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने वही देखना है कि इसमें मुतालिया मज़ाहब आलम पे अहम कुतुब कौन सी हैं, कुतुब तक़ाबुल अदियान। ठीक है, अब ये सवाल जो है कि ये आपको पेपर में अगर पंजाब से है तो 2 नंबर का आप करना, 1 नंबर का सवाल जो है वो इसकी किताबों के हवाले से सवाल जरूर आएगा। ठीक है, मक़ारनातुल अदियान किसकी है, इसी तरह अल जवाब सही लिमन बदला दीन अल मसीह ये किसकी किताब है, किताबुल फस्ल वल मिलल वल इहवा वन नहर ये किताब किसकी है, अल किताबुल फस्ल वल मिलल ये किताब किसकी है, ईसाइयत क्या है, यहूदियत क्या है, नसरानियत क्या है। इस तरह की तमाम जो किताबें हैं ये आपसे टेस्ट और इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। सो पहला काम जो आपने करना है कि इसकी बहुत ज्यादा किताबें नहीं है, 12-13 किताबें होंगी, बस उन किताबों के मुसन्निफीन और उनके नाम जो है वो याद करने हैं। ये आपका बुनियादी काम है। पहला इसमें जो आता है वो हम इंशाअल्लाह ताला आपको शेयर भी करेंगे कि जो आप याद कर लेंगे वो आपके लिए काफी शाफी होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद अब जो हमने मज़ाहब को देखना है, देखिए दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहब पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे अपने उस सिलेबस के मुताबिक जो हमारा किसी भी पब्लिक कमीशन का लाइक सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, फेडरल है, आज़ाद कश्मीर है, हमने उस सिलेबस को फॉलो करना है कि हमारे उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से मज़ाहब जो है वो पाए जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये आपको पता है कि हम इस्लाम का मुताला करते हैं। ठीक है, ये जरूरी है और इसके लिए चूंकि हमने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तारीख इस्लाम और जनरल चीजें हमने बड़ी तफसील से पढ़ी होती हैं, इसलिए इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक चीज जो जरूर समझनी चाहिए वो ये है कि अदियान के ना कैटेगरी समझनी चाहिए। यहां पे अदियान में आप देखते हैं तो ये सामी अदियान है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी अहम जो इसकी तकसीम है। यहां पे है गैर सामी अदियान,
अच्छा, अब यहाँ पे सामी और गैर सामी में जब आप जाते हैं तो इसके अंदर जो अदियान आते हैं वो 3 हैं, ठीक है। इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत। अगर तरतीब के साथ देखें आप, इसको है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तरतीब वो जिस हिसाब से अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं उस तरतीब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे गैर सामी अदियान में आप 2 कैटेगरी मजीद कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि आर्याई मजहब, आर्याई मजहब, और इसमें आप कह सकते हैं मंगोली, मंगोली मजहब। इस कैटेगरी के मुताबिक आप देखते जाएंगे तो चीजें आपके लिए इंशाअल्लाह ताला आसान रहेंगी। अब आर्याई मजहब में कौन कौन से आ जाते हैं? आर्याई मजहब में यहां पे आप देख लें, आर्याई में सबसे पहले तो हिंदू मत, फिर इसके साथ सिख मत, यह आर्याई मजहब है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बुद्ध मत को लोगों ने दोनों में शामिल किया है, ठीक है। जैन मत, ये आप बुद्ध मत, सिख मत, हिंदू मत, ये सारे के सारे जो मजहब हैं ये आर्याई मजहब है। अब इसके बाद जब आप देखते हैं तो ये मंगोली मजहब में आप इसको, बल्कि इसमें एक और मजहब भी शामिल होता है, जरतश्त, ठीक है, जरतश्त। अब इसमें कन्फ्यूशिज्म, कन्फ्यूशियस। फिर इसके बाद कौन सा आता है? खास तौर पर इसमें आप बुद्ध मत को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ताओ मत, फिर शिंटो मत, ये सारे जो मजहब है ये अलग अलग कैटेगरी है। अब तकसीम यही है कि हमने इन सारे मजहब को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब इसमें ये जो 2 मजहब हैं, वैसे ये तीनों मजहब को इल्हामी मजहब भी कहा जाता है, इल्हामी, और दूसरा इस अकेले मजहब को गैर तबलीगी, यहूदियत को गैर तबलीगी कहा जाता है, और ये इल्हामी भी है और तबलीगी भी है। ये कैटेगरी आपने याद रखनी है और इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी और आप तसल्ली के साथ इसको कवर करेंगे। अब जब आप इस तरतीब के मुताबिक पढ़ते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस्लाम के बारे में आपने पढ़ना है, तो इस्लाम के बारे में बड़ी बड़ी बुनियादी चीजें जो है वो मौजूद हैं। वो हमने इसकी किताबियात हैं, इसके बारे में हमने सीरत है और आकाल कुरान हदीस ये सारे पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। अब ईसाइयत है, फिर उसके बाद यहूदियत है। अच्छा, इन 2 मज़ाहब में से पक्के 2 सवाल हैं, ईसाइयत में भी यहूदियत में भी। हिंदू मत में भी पक्का सवाल है, बुद्ध मत में भी पक्का सवाल है, और इनमें से कोई एक आधा सवाल बाकी में भी आ जाता है। कभी सिख मत के बारे में आ जाता है, कभी बुद्ध मत के बारे में आ जाता है, कभी जरतश्त के बारे में आ जाता है। सो आप अगर पीपीएससी से हैं तो आप तैयार रहें 6 नंबर का पेपर, केपीके से हैं तो आप तैयार रहें 3 नंबर का पेपर, एचके से हैं तो तैयार रहें 7 नंबर का पेपर, एफपीएससी से हैं तो तैयार रहें 4 नंबर का या 5 नंबर का। ये इस अंदाज में अगर आप देखेंगे तो ये तमाम के तमाम जो है पर्चा जात में ये सवाल इसके बारे में लाजमी पूछा जाने वाला है। मेरा कहने का बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट के हवाले से बड़ी तफसील के साथ पता होना चाहिए, और इस पे तकरीबन मैंने 3 से 4 लेक्चर्स आपको भेजने हैं, और एक एक लेक्चर तकरीबन 50-50 मिनट का है, और एक एक चीज मैंने कोशिश की है। देखिए 100% चीजें आप लेक्चर्स में नहीं डिलीवर कर सकते, इसके लिए हम आपको नोट्स देते हैं, इसके लिए हम आपको कुतुब देते हैं, इसके लिए हम आपके बार बार टेस्ट लेते हैं, इसके लिए आपसे डिस्कशन क्लासेस होती है। कम से कम 2 से 3 डिस्कशन क्लासेस होंगे हमारे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन पे। एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और हर वो सवाल जो पेपर में बन सकता है इंशाअल्लाह ताला वो आपसे हम हल करवाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, और उसके बाद अब हम इन मज़ाहब की तरफ देखते हैं कि इन मज़ाहब में आपको किन किन चीजों को बुनियादी तौर पर देखना है। एक सेकंड ये
जी। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे जो बुनियादी सब्जेक्ट हैं इसमें से पूछा क्या जा सकता है आपको। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में आपसे सवाल क्या हो सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी मजहब का मुताला करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं। हम आपको यहां पे कुछ चीजें लिख देते हैं ताकि उसके मुताबिक आपको अंदाजा हो जाए कि हमने किन किन चीजों को देखना है। ठीक है, अब देखिए, आपने मज़ाहब की एक लिस्ट बनानी है ऐसे, जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब हम इधर क्या लिखते हैं जी, मजहब का नाम, मजहब का नाम। अहम अहम चीजें होंगी, इंतहाई जामे होंगी, और इस जामियत के साथ ही आपने इसको याद करना है। मजहब के नाम के बाद उसके बानी, बानी का नाम प्लस तारुफ मुकम्मल। अगर गौतम है तो गौतम का, अगर जरतश्त है तो उसका, कंफ्यूशियस है उसका, ईसा अलैहिस्सलाम है तो उनका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है तो उनका पूरा तारुफ, दाऊद अलैहिस्सलाम का पूरा तारुफ। अगर सिख मत है तो कबीलदास और बाबा गुरु नानक का पूरा तारुफ। ये सारी चीजें आपको उसके हवाले से करनी है। उसके बाद अहम चीज आती है कुतुब। ठीक है, किसी भी मजहब की जो किताबें हैं उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये किताब किस मजहब की है। ठीक है, और इसकी ये किस जुबान में है, ये अहम सवाल है। फिर आती है चीज त्यौहार। ये त्यौहार आपको 100% जो है ना उस पेपर में आ जाते हैं। अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। त्योहारों के बाद आप बेसिक देखते हैं अकायद। ठीक है, अकायद क्या थे। उसके बाद है इबादत खाने। इबादत खाने, क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहब में इबादत खानों के नाम भी मुख्तलिफ है। ठीक है, फिर आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि मशहूर चीजें, या पहले आप फिरके देखेंगे। ठीक है, फिरके और फिरकों के मशहूर लोग, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मशहूर लोग। और उसके बाद कोई आप ऐसा देख सकते हैं उसके बारे में कोई खास बात है, या मजहबी इलामात आप कह सकते हैं, मजहबी इलामात। अब ये सारी चीजें हैं जो आपको बड़े उम्दा अंदाज से देखनी है। ये सारी चीजें मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूं कि आप इसको तवज्जो के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। अब मज़ाहब के नाम में अब देखें, हम कैटेगरी कर लेते हैं। सारी चीजें तो जाहिर बात इसमें नहीं आएंगी, मगर आप देख रहे हैं कि यहां पे हम नंबर शुमार, नंबर 1 में आ गया जी इस्लाम। अगरचे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमें पता है, इसलिए हम उसको पढ़ाते नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप ईसाइयत देख लें। अब ईसाइयत के मजहब का नाम क्या है जी, ईसाइयत है। मजहब का नाम क्या है जी, ईसाइयत। अब इसके बानी कौन है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब पूरा तारुफ वो सारा मैंने अपने इंटरव्यू में, जब आपको तीसरा लेक्चर मिलेगा उस लेक्चर में पूरी तफसील मौजूद होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मायदा का नाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सारी जिंदगी जो 33 साल जिंदगी गुजारी, उसके फिर यहूदी गवर्नर के जो सलीब पे चढ़ाने के अहकामात, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सारा जो हवारी हैं उनके बारे में, तो फिर कुरान का जो नजरिया उसके बारे में, ये सारी चीजें आपके इस लेक्चर में होंगी। उसके बाद आपने कुतुब देखनी है कि देखें ईसाई मजहब के अंदर कौन कौन सी किताबें हैं। तो मशहूर मारूफ तो किताबें हमें इल्म है, वो कौन कौन सी हैं, जैसा कि इंजील है, ये बेसिकली उनकी किताब। अब बाइबल एक बार गई। अब इसके अलावा भी किताबें हैं, जैसे कि अनाजील अरबा जिनको कहते हैं। इंजील बरनबास एक है, ठीक है, लूका की इंजील, मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील, इंजील मरकस, ये 4 तो अनाजील अरबा होगी। और एक हवारी इनके बरनबास जिनकी ओरिजिनल इंजील थी उसको कहा जाता है, वो इंजील कौन सी है, वो इंजील बरनबास है। ये कुतुब के बारे में तारुफ हो जाएगा। उसके बाद त्योहारों के बारे में आ जाए। तो हम त्योहारों पे जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा त्योहार इनका क्रिसमस आ गया, ठीक है, ईस्टर आ गया, ये बड़े त्योहार है। ठीक है, इशाए रब्बानी भी,
और बतिस्मा भी, यानी कि ये मैं सारे इधर लिख रहा हूं, पूरे नहीं आ रहे, मगर आपको इल्म होना चाहिए कि क्रिसमस कब है, ईस्टर कब है, ईस्टर क्यों है, क्रिसमस क्यों है, शाह रबानी क्यों है, बतिस्मा क्यों है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किससे बतिस्मा लिया था, ये सारी चीजें आपको इल्म होनी चाहिए। उसके बाद अकायद है। अब ईसाइयत में अकायद बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि अकीदा कफारा, अकीदा बनीयत, अकीदा उलूहियत, अकीदा मसलूबियत, अकीदा तसलीस, ये सारे के सारे जो अकायद हैं ईसाई मजहब के अंदर मौजूद हैं और आपको इनके हवाले से तफसील के साथ पता होना चाहिए। अब अकायद के बाद आप माबद खाने हैं। अब ईसाइयों के चर्च हैं, हम उनके माबद खाने को क्या कहते हैं, चर्च। कुरान के अंदर भी इनके बारे में मौजूद है। फिर इस फिरके के लोग, फिरके और मशहूर लोग, अब देखिए इसमें कैथोलिक फिरका है, ऑर्थोडॉक्स फिरका है और इनके जो प्रोटेस्टेंट फिरका है। अब उसके बाद ऑर्थोडॉक्स के कौन है, प्रोटेस्टेंट के कौन है, कैथोलिक के कौन है और उनके ये इलाके कौन कौन से, वेटिकन सिटी की फिरके को जो रिप्रेजेंट करता है। और ऐसी तरह फ्रांस पोप क्या है, ये उनके मजहबी पेशवा है, उनके हवाले से है। तो मजहबी इलामात भी ऐसे आप देख सकते हैं, जैसा कि हिंदुओं ने कुछ मजहबी इलामात इख्तियार किए हैं, जैसे कि स्तूपा है वो हो सकता है। इस तरह के ये जो सिख मत के होते हैं, गोल्डन टेम्पल, ये उनकी मजहबी चीजें हैं, तो आप उनके देख सकते हैं। अच्छा, यही सारा ही प्रैक्टिस आपने ना तमाम के तमाम अध्ययन में करती, जब बुतवात को पढ़ेंगे, जब यहूदियत को पढ़ेंगे, जब आप यहाँ पे अकायद भी थे, ये मैंने भी बताया, ऐसे हर मजहब के अकीदे हैं। हिंदू मत में बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब अकायद में उनके अकीदा कफारा भी मौजूद है, तरी मूर्ति भी मौजूद है। इसके अलावा उनके और बेशुमार के जो अकायद हैं वो मौजूद है, कर्मा मार्ग है, और इसके अलावा एक ब्रह्मचारिया और आश्रम, ये सारी चीजें मुख्तलिफ अकायद हिंदू मत में मौजूद है। सिर्फ इसको आपने पढ़ना है बड़ी तसल्ली के साथ और उम्दा अंदाज के अंदर आपने इसको तरतीब के साथ पढ़ना। अच्छा, यही वो चीजें हैं जो आपको इसमें आएंगी। सबसे पहले तो मैंने आपको किताबियात बताई, उसके बाद इन मज़ाहब का तारुफ बताया, और उसके बाद ये चीजें आप कर लें तो यकीन जानिए एक भी सवाल इससे बाहर नहीं होने वाला, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं होने वाला। सो कंपैरेटिव स्टडी जिसमें सारे मज़ाहब मैंने आपको गिनवाए हैं, आपने इस अंदाज में करने हैं और इसी अंदाज में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो बाकी मेरे ख्याल से अगर आप जो लेक्चर मैं भेजता हूं, अगर आप तवज्जो के साथ, संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ पढ़ते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे भरपूर तवज्जो देंगे और भरपूर अंदाज में पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद रहेगी। ये मेरे ख्याल से नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था एक वजह से, इस वजह से मैंने अभी देखी है कि वीडियो जो है वो नहीं आई। तो खैर ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप ये लेक्चर रिकॉर्ड भी आपको मैं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप इस अंदाज में कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी जब हम पढ़ाएंगे, एक एक लेक्चर भेजेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आप चुप कर जाए, उसके बाद आप डिस्कशन के साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे, आप लिखेंगे, हम टेस्ट लेंगे, वो सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। जी।